हम हिस्ट्री की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। क्रागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभातम कर दर्शनम। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एस्ट्रोलॉजी का, वो है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत आपके हाथ में है कहाँ? पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो हमारी पहली फिंगर है, जो इसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, तो ये जो हमारी पहली फिंगर है, जो जिसके तरफ हम इशारा करते हैं किसी की बताने के लिए किसी चीज़ को, तो ये हमारी जो पहली फिंगर है, जो उसके नीचे का ये वाला पर्वत है, ये हमारा जो है गुरु पर्वत है। तो इसको हम गुरु पर्वत बोलेंगे। तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी में? सबसे पहले तो हमने ये टेस्ट सीखा था कि जो हमारे हाथ कैसा है, नरम है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में पता किया था, और उसके कलर्स के बारे में पता किया था पिछले क्लासेस में। लेकिन इस क्लासेस में से हमारे पर्वत शुरू हो गए हैं। तो आज सिर्फ मैं पर्वत की सिग्निफिकेंसेस ये बताऊंगी कि ये पर्वत कैसा होना चाहिए, और इसके ऊपर जो निशान हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो कौन कौन से निशान होते हैं, तो जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो लाइनों से निशान बनते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ गुरु पर्वत की बात करेंगे। गुरु पर्वत जो होता है हमारी जो बिलो द फिंगर ऑफ द जुपिटर, इसको जुपिटर की फिंगर भी बोला जाता है, और इसके बिल्कुल नीचे जो होता है वो जुपिटर का पर्वत होता है। तो जुपिटर का जो पर्वत हमें क्या बताता है, ये जो हमारा गुरु पर्वत है हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना पैसा होगा, और कैसी अथॉरिटी होगी, हमारे कंफर्ट कैसे होंगे, और हम रिलीजियस है कि नहीं है, हमारे रिलीजन के बारे में हम जो है इस माउंट ऑफ जुपिटर, जिसे कि गुरु पर्वत कहते हैं, ये हमें बताता है। और इसके अलावा जो है हमारा कंफर्ट कैसा है, हमारे सेटिस्फेक्शन कैसे हैं, तो हम सबसे पहले गुरु पर्वत को टच करके ही बता सकते हैं। तो इसको टच कैसे करना है? जब भी आप इस पर फिंगर रखो तो हमें पैडेड फील होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बोन जो है जोर से नहीं दबाना, हल्का सा दबाना है। इसका सिर्फ आपने सिर्फ फील करना है कि कैसा है। अगर जो कईयों का ज़्यादा उठा हुआ होगा तो ये उभरा हुआ पर्वत है, कईयों का मिडल होगा तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉन नहीं दिखाई देनी चाहिए। जिनकी बॉन दिखाई देगी तो उनकी जो है रीचेज़ में कमी आएगी, और जो है वो एक अच्छा पर्वत नहीं माना जाएगा। सबसे पहले तो हम पर्वत पे ऐसे हाथ रख के देखेंगे कि पर्वत कैसा है, नरम है, सख्त है, या ठीक है, या बहुत ज़्यादा नरम है। तो सबसे पहले हम जो है अगर माउंट जो पर्वत है, जो ये हमारा पर्वत अच्छा डेवलप होता है, तो वो रिच होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो एम्बिशियस होते हैं, काफ़ी आगे का सोचते हैं, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं वो लोग, काफ़ी रिलीजियस होते हैं। और जो उनको है कोई भी अगर प्रोफेशन चूज़ करना है तो वो रिलीजियस प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो जुपिटर के पर्वत से हमारा जो है ज्वेलरी का बिज़नेस भी यहीं से आता है। तो अगर कोई बंदा कोई ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहा है तो हम इस पर्वत को टच करके देखेंगे कि वो पर्वत कैसा है। सिर्फ इसी कंडीशन के ऊपर नहीं हम बता सकते कि ये पर्वत नरम है या सख्त है, तो ये कैसे, इसके अलावा और भी कई निशान होंगे और इसके साथ हम तभी बताएंगे। अगर हमारा पर्वत नरम है, बिल्कुल नरम है, तो सबसे पहले क्या देखना है, वो अच्छे कार्य करेंगे, वो इंटेलेक्चुअल होंगे, वो सोसाइटी में उनकी जो है एक पहचान होगी। और उनके जो है सबसे पहले जो उनके जो मैरिज के जिनका ज़्यादा उम्र होगा तो उनके जो मैरिज के चांसेस हैं वो अर्ली मैरिज के चांसेस भी हो जा सकते हैं। उनकी जो मैरिज है वो बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो और वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। इसके साथ साथ मीठा खाने के साथ साथ इनको जो आगे जाके शुगर होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पर्वत है, तो ये बंदे को ओबीज भी बनाता है, मोटापा भी लेके आता है अगर ये पर्वत उभरा हुआ हो। तो उनके जो खाने पीने का जो होता है वो अच्छा खाते हैं, और अच्छी जगह बैठना, और उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और सारा का सारा फ्रेंड सर्कल जो होता है बहुत रिलीजियस होता है, ठीक है। सेकेंड, अगर इसके बाद हम आ जाएंगे कि थोड़ा जो पर्वत है कम हुआ हुआ है,
कि आपको बोर नहीं फील हो रही है। तो अगर वैसे तो जो ऊपरी पर्वत वाले लोग हैं कुछ कर्जा भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, तो वो भी जो है इजीली निकलता रहता है और यानी कि स्टक नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड जो आ जाएगा इसके बाद आता है ये पर्वत का बैठा होना, बिल्कुल ही बैठा होना, एक बॉन्ड का ओनली फील होना कि दबाने पे सॉफ्टनेस नहीं फील हो रही, ओनली दबाने पे सिर्फ एक बॉन्ड का फील हो रहा है। तो जो बॉन्ड का फील हो रहा है तो वो ये नेटिव्स जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं जिनका दबा हुआ पर्वत होता है, वो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते। वो जितना एक अपने दिन का गुजारे के लिए लाइक खाना है, वो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते। उनको ये नहीं होता कि मेरे को अगर कोई गुण है तो वो एक जगह बैठ के अपने गुणों का करते रहेंगे। उनको अब जो सी मर्जी कंडीशन में बैठ के वो काम करते रहते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो है वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट भी होती है तो उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनका थिंकिंग का प्रोसेस अच्छा नहीं होता, और उनके जो कहीं भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट का समय है तो उनको एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट का भी जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो और उसके अलावा जो है उनका जो इंटरेस्ट होता है वो गलत कामों की तरफ होता है। उनका खाने पीने का ढंग है अच्छे, जल्दी ही नशों को ऑप्ट कर लेते हैं, नशे जल्दी ऑप्ट करते हैं। तो इनका जो है बैठा हुआ जुपिटर होता है वो अच्छा नहीं होता। तो इसके बाद हम बात करेंगे जिनका जुपिटर जो का पर्वत जो है, जो गुरु पर्वत है, बहुत ज़्यादा ही फ्लफी है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि वो जो होते हैं वो बॉसी नेचर के होते हैं। सब पे रोक जमाना, ये काम करो वो काम करो, तो एक्चुअली वो बॉसी नेचर के होते हैं कि सब पे अपना रोक जमाते हैं। वो नेचर के होते हैं, साथ में बड़ी प्राउडी होते हैं, और किसी का भी जो है इंसल्ट है वो एक सेकंड में कर देते हैं। पैसा तो होता है उनके पास खूब, लेकिन वो किसी का छोटे बड़े का नहीं देखते। वो किसी की भी इंसल्ट है वो इजीली कर देते हैं कि किसी से भी जब उनका काम करवा रहे हैं तो उनको उनकी इंसल्ट कर देते हैं। अगर कभी भी गुरु पर्वत के ऊपर क्रोस का साइन आ जाए, अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे पामिस्टर बनना चाहते हैं, तो आप गुरु पर्वत पे उसके बाद साइन चेक करेंगे। मैं सिर्फ 2 ही साइंस की बात करूँगी, ठीक है। तो अगली हम ये वाली बाकी साइंस की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो इसके ऊपर अगर कोई भी साइन आ जाता है, चाहे वो साइन है क्रोस का साइन, हम क्रोस के साइन, क्रोस पता ही आपको एक क्रोस होता है, तो क्रोस का साइन जब आ जाता है तो वो हम ये इंडिकेट करेंगे, एक लॉस नहीं इंडिकेट कर सकते। इसमें हम लीवर की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकते हैं कि उस साल जो है उनको लीवर की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो आप जब भी वो क्रॉस देखें तो आप डायरेक्टली बोलें कि आप अपने लीवर के टेस्ट करवाएं, तो उसमें जो है लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है उस समय। तो बाकी जो है ये लोग जो जिनका फूला हुआ है वो जो ओवर एम्बिशियस नहीं होते, एक तो एम्बिशियस होते हैं बट फूले जो होते हैं वो ओवर एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको अगर ये क्लास समझ आई है, अच्छी लगी है, प्लीज़ इस क्लास को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।